My dear friends, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. Dear friends, today in this video we will discuss about the stimulus variation skill. प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में स्टिमुलस वेरिएशन स्किल दोस्तों एक महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल उद्दीपन परिवर्तन कौशल के बारे में चर्चा करेंगे कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल या स्टिमुलस वेरिएशन स्किल कहते किसे हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और इसके वे कौन कौन से घटक हैं जिसका हमें कक्षा शिक्षण के दौरान ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में उद्दीपन परिवर्तन कौशल के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों इससे पहले आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, जिससे कि हमारे सभी वीडियोज जो आपके कोर्स से रिलेटेड हैं वे आपको समय से मिल सकें, आसानी से मिल सकें। इसलिए दोस्तों कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टिमुलस वेरिएशन स्किल या उद्दीपन परिवर्तन कौशल छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए शिक्षक अपने व्यवहारों में जानबूझकर जो परिवर्तन लाता है उसे उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। दोस्तों कक्षा के दौरान जब कक्षा में अध्यापक शिक्षण कर रहा होता है तो उस समय उसके सामने यह बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वह पूरी कक्षा के दौरान छात्रों का ध्यान जो है कक्षा में ही बनाए रखे, अपने ऊपर या जो कुछ कंटेंट या मैटर वो पढ़ा रहा है उसकी तरफ छात्रों के ध्यान को आकर्षित किए रहे। तो दोस्तों छात्रों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए, उनके ध्यान को बनाए रखने के लिए वो रुचिपूर्वक कक्षा में भाग लें, इसके लिए कक्षा में शिक्षक ढेर सारे अनेकों व्यवहार करता है, अपने व्यवहार में ढेर सारे परिवर्तन लाता है, अपने हाव भाव में, अपने भाव भंगिमा में ढेर सारे परिवर्तन लाता है, कई क्रियाओं का प्रयोग करता है, ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करता है, ढेर सारी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, ढेर सारे स्टिमुलस होते हैं, उद्दीपक होते हैं जिसका वह प्रयोग करता है। तो ये जो विभिन्न उद्दीपनों का या स्टिमुलस का परिवर्तन जो करता है कक्षा में अध्यापक या अपने व्यवहारों में जो जानबूझकर परिवर्तन लाता है, उन्हीं व्यवहारों को या उन्हीं उद्दीपनों को हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल या स्टिमुलस वेरिएशन स्किल कहते हैं। क्योंकि कक्षा के दौरान शिक्षक कई स्टिमुलस में परिवर्तन लाता है, कई स्टिमुलस को बार बार वह बारी बारी से प्रदान करता है या अपने व्यवहारों में जानबूझकर वह कुछ चेंजेस करता रहता है, परिवर्तन करता रहता है। इसीलिए इसको हम लोग व्यवहार परिवर्तन कह सकते हैं या उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। दोस्तों शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को रुचिकर तथा प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक इस कौशल का प्रयोग करता है। अर्थात यदि शिक्षक को अपनी कक्षा को इंटरेस्टिंग बनाना है, इफेक्टिव बनाना है और पूरी कक्षा के दौरान छात्रों के ध्यान को आकर्षित किए रखना है तो एक शिक्षक को स्टिमुलस वेरिएशन स्किल या उद्दीपन परिवर्तन कौशल का प्रयोग करना ही पड़ेगा। और जब वह उद्दीपन परिवर्तन कौशल का प्रयोग करेगा तो उसकी कक्षा लाइव बनी रहेगी, इफेक्टिव बनी रहेगी और कक्षा के दौरान सभी छात्र रुचिपूर्वक और प्रभावशाली ढंग से कक्षा में पार्टिसिपेट करेंगे, वे भाग लेंगे और पूरी ध्यान से जो है कक्षा में अध्ययन करेंगे, वे शिक्षण अधिगम के कार्य में भाग लेंगे। दोस्तों कक्षा में एक शिक्षक जब कभी अपनी जगह से चलकर श्यामपट्ट के समीप चला जाता है, कभी छात्रों के बीच में जाकर उनसे प्रश्न पूछने लगता है या कभी अपने हाथों से कुछ इशारा करता है, कभी चेहरे की हाव भाव ला करके अपनी बात कहने का प्रयास करता है या कभी कभी वह छात्रों की तरफ ध्यान से देखने लगता है या यह कहता है कि डियर स्टूडेंट्स लिसन हियर, या छात्रों इधर ध्यान दीजिए, इधर देखिए या श्यामपट्ट की तरफ देखिए, इस तरह से कुछ जब वो कह करके कुछ समझाता है या कक्षा में कभी कभी वह प्रश्न पूछता है या छात्रों से प्रश्न पूछने के लिए उनको प्रेरित करता है या छात्रों से प्रश्न पूछकर उनसे उत्तर लेना चाहता है या कक्षा के दौरान कभी कभी वह कोई
मॉडल दिखाता है, मानचित्र दिखाता है, चित्र दिखाता है या लाइव स्पेसिमेन दिखाता है, वस्तु दिखाता है और वस्तु को दिखाने के बाद, मॉडल को दिखाने के बाद फिर उसका विवरण देता है। तो इस प्रकार का जो विभिन्न उद्दीपन क्रियाओं द्वारा छात्रों के अवधान को आकर्षित करने के लिए किया जाता है, जिससे कि पाठ को प्रभावशाली बनाया जा सके, इन्हीं सभी उद्दीपनों को या इन्हीं सभी क्रियाओं को हम लोग उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। अर्थात उद्दीपन परिवर्तन कौशल से अभिप्राय है कि विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों का कक्षा के दौरान प्रयोग करना या विभिन्न प्रकार के व्यवहारों का या उद्दीपनों का जब कक्षा के दौरान एक शिक्षक प्रयोग करता है, जिससे कि कक्षा उसकी रुचिकर बनी रहे, कक्षा में छात्रों का ध्यान बना रहे और शिक्षण अधिगमकार प्रभावशाली हो सके, तो इस कौशल को हम लोग उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, या उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक क्या हैं, अवयव क्या हैं। दोस्तों जो यह कौशल है स्टिमुलस वेरिएशन स्किल या उद्दीपन परिवर्तन कौशल, इसका विकास एक छात्राध्यापक में अधिक से अधिक तभी होगा जब कोई छात्राध्यापक विभिन्न कौशलों में इसके जो विभिन्न घटक हैं उनको ध्यान में रखते हुए कक्षा के दौरान अधिक से अधिक शिक्षण कार्य करे, अर्थात अधिक से अधिक शिक्षण का अभ्यास करे और जितने भी स्टिमुलस वेरिएशन स्किल के घटक हैं, अवयव हैं, उन सभी का ध्यान रखते हुए कक्षा में अधिक से अधिक अभ्यास, शिक्षण का अभ्यास करे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि क्या क्या वे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, घटक हैं जिसका हमें ध्यान कक्षा के दौरान रखना चाहिए। फर्स्ट वन इज कंसंट्रेशन और फोकसिंग, जिसको हम लोग हिंदी में केंद्रीकरण भी कहते हैं। दोस्तों इसमें जो है पाठ्य वस्तु के किसी विशिष्ट बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए केंद्रीकरण का कार्य या कंसंट्रेशन या फोकसिंग का कार्य किया जाता है। शिक्षक द्वारा किसी चित्र या विषय वस्तु के विशिष्ट बिंदु को दिखाकर छात्रों का ध्यान केंद्रित करना ही केंद्रीकरण है। और इस कौशल में मौखिक कथन जैसे शाब्दिक संप्रेषण या हाव भाव या संचालन के द्वारा अशाब्दिक केंद्रण का प्रयोग करते हुए कक्षा में छात्रों के ध्यान को एक अध्यापक केंद्रित करने का प्रयास करता है। अर्थात दोस्तों केंद्रीकरण या कंसंट्रेशन या फोकसिंग का प्रयोग तब होता है जब कक्षा में शिक्षक जो है कोई एक चित्र दिखाता है, कोई मॉडल दिखाता है, कोई कंटेंट दिखाता है और छात्रों से कहता है कि छात्र बच्चों, प्यारे बच्चों इधर ध्यान दीजिए, इस वस्तु को देखिए, इस मॉडल को देखिए या इस चित्र को देखिए, और उसको दिखाने के बाद फिर जो है उससे संबंधित स्टेटमेंट कक्षा में अध्यापक देता है, तो उसको हम लोग कहते हैं केंद्रीकरण या फोकसिंग। दोस्तों केंद्रण जो है इस घटक कौशल का प्रयोग कक्षा में अध्यापक उस स्थिति में करता है जब छात्रों के अवधान को पाठ के किसी विशिष्ट बिंदु पर केंद्रित करना हो। दोस्तों जब हम कोई विशिष्ट टीचिंग पॉइंट्स लेते हैं, कोई विशिष्ट शिक्षण बिंदु हो और उस पर छात्रों का ध्यान केंद्रित करना हो, तब हम कंसंट्रेशन या फोकसिंग का प्रयोग करते हैं, जिससे कि छात्र शिक्षक की व्याख्या को ठीक तरह से समझ सकें। इस बिंदु पर ध्यान केंद्रित किए बिना यदि आगे पढ़ाया जाएगा तो उसे समझना छात्रों के लिए कठिन हो जाएगा। अर्थात दोस्तों जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है, महत्वपूर्ण शिक्षण बिंदु होता है, उसको समझाने के लिए फोकसिंग या केंद्रीकरण का प्रयोग किया जाता है। और यदि हम इसको स्किप कर देते हैं, अर्थात बहुत अधिक फोकस या ध्यान देकर के केंद्रीकरण के द्वारा उस शिक्षण बिंदु को नहीं पढ़ाएंगे, तो हो सकता है कि उसके बाद पढ़ाए जाने वाले जितने भी कंटेंट हो, मैटर हो, उसको छात्र अच्छी तरह से समझ न पाए। अर्थात इस कौशल का प्रयोग करने के लिए कक्षा में जो शिक्षक होता है वो शाब्दिक केंद्रण का प्रयोग करता है, अपने हाव भाव या शारीरिक संचालन या अशाब्दिक केंद्रण का प्रयोग करता है। दोस्तों इसके लिए जब कक्षा में अध्यापक या शिक्षक कहता है कि प्यारे बच्चों इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दो, या प्यारे बच्चों इस चित्र को देखो, इस मॉडल को देखो, या आप चार्ट की तरफ ध्यान से देखिए, और चार्ट में भी किसी चित्र को इंगित करता है या मॉडल को दिखाता है, तो एक शिक्षक का तात्पर्य होता है कि वह छात्रों के ध्यान को उस विशिष्ट बिंदु पर केंद्रित करे जिसको वह पढ़ाना चाह रहा है, जिसको वह छात्रों को समझाना चाह रहा है। इस प्रकार दोस्तों अध्यापक जो है चित्र पर कोई निश्चित बिंदु पर हाथ रखकर कुछ बताता है,
तो सभी छात्रों का ध्यान उस बिंदु पर रहता है। दोस्तों, जब हम किसी चार्ट का प्रयोग करते हैं, चित्र का प्रयोग करते हैं या मॉडल का प्रयोग करते हैं, तो जहाँ पर हम हाथ रख के या पॉइंटर के द्वारा इंडिकेट करके छात्रों को समझाते हैं कि छात्रों इस चीज़ को या इस बिंदु को या इस वस्तु को ध्यान से देखिए, चित्र में इस स्थान पर ध्यान से देखिए, तो छात्रों का ध्यान उस बिंदु पर अपने आप चला जाता है। और जब अध्यापक मानचित्र पर लकड़ी के संकेत से कुछ दिखाता है, अर्थात पॉइंटर का यूज करके कुछ दिखाता है, तो उसका मंतव्य सबका ध्यान उस बिंदु पर आकर्षित करने से होता है। अर्थात दोस्तों, जब हम किसी चित्र को दिखाते हैं, छात्रों से कहते हैं प्यारे बच्चों इधर ध्यान दीजिए, या पॉइंटर का यूज करते हैं, या फिर चित्र में हम हाथ के द्वारा जो है निकेट करके कुछ दिखाते हैं, तो इसका बस उद्देश्य एक ही होता है कि छात्र उस बिंदु को, उस शिक्षण बिंदु को अच्छी तरह से समझ जाएं। तो दोस्तों, ये रहा फर्स्ट उद्दीपन परिवर्तन कौशल में पहला जो घटक रहा वो केंद्रण या कंसंट्रेशन या फोकसिंग रहा। इसका प्रयोग हमको महत्वपूर्ण शिक्षण बिंदुओं को समझाने के लिए, उस पर फोकस करने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेकेंड इज शरीर संचालन या बॉडी मूवमेंट। दोस्तों, शिक्षक को कक्षा में आवश्यकता अनुसार अपनी जगह बदलते रहना चाहिए। वह जब हाथ पैर हिलाता है तो छात्रों का ध्यान उसकी ओर लगा रहता है। शिक्षक को कक्षा में स्वाभाविक एवं आवश्यक संचालन ही करना चाहिए। दोस्तों, कभी भी शिक्षक को स्टैटिक मुद्रा में या किसी एक मुद्रा में खड़े होकर के सिर्फ लेक्चर नहीं देना चाहिए। कक्षा में शिक्षक को हमेशा जो है कुछ मूवमेंट करते रहना चाहिए, अपने बॉडी का संचालन करते रहना चाहिए, हाथों के द्वारा कुछ इंडिकेट करके छात्रों को बताना चाहिए, और कक्षा में आवश्यकता अनुसार जो है कभी ब्लैक बोर्ड की तरफ जाना चाहिए या इधर उधर मूवमेंट करते रहना चाहिए। जब कक्षा में जो शिक्षक है वो अपने शरीर का संचालन करता रहता है, अर्थात मूवमेंट करता रहता है, तो जो है छात्रों का ध्यान शिक्षक की तरफ बना रहता है। हमेशा पूरी कक्षा के दौरान छात्र जो है शिक्षक की तरफ ध्यानपूर्वक सुनते हैं और जो भी समझाते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। परंतु दोस्तों, हमें ध्यान रखना चाहिए कि कक्षा में एक शिक्षक को आवश्यकता से अधिक जो है बॉडी मूवमेंट नहीं करना चाहिए, आवश्यकता से अधिक संचालन नहीं करना चाहिए, अन्यथा जो है वो जो कक्षा है, कक्षा में व्यवधान उत्पन्न होने लगता है। तो दोस्तों, इस घटक में, शरीर संचालन घटक में दोस्तों, छात्र जो है यदि किसी उद्दीपन को एक ही स्थिति में अधिक देर तक देखते रहें तो उनका ध्यान उससे हट जाता है। अर्थात दोस्तों, यदि जो है कक्षा के दौरान शिक्षक सिर्फ एक ही स्थान पर खड़े रहता है और बिना किसी शरीर संचालन के वो पाठ को या प्रकरण को एक्सप्लेन करता है, तो कुछ समय के उपरांत छात्रों का ध्यान अपने आप ही अध्यापक पर से हट जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, यदि जो है कक्षा में जो शिक्षक जो है एक ही स्थान पर बना रहेगा तो उससे जो है छात्रों का ध्यान अपने आप ही हट जाता है। यदि शिक्षक पढ़ाते समय अधिक देर तक एक ही स्थिति में, एक ही जगह पर और एक ही आसन में खड़े रहते हैं तो थोड़ी देर बाद छात्रों का ध्यान उनकी ओर से हट जाता है और छात्र जो है अनुशासनहीनता करने लगते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं या कक्षा में आपस में बात करने लगते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए जो हमको इस शरीर संचालन या बॉडी मूवमेंट घटक पर ध्यान देना चाहिए। और यदि कक्षा में शिक्षक हिलता डुलता रहता है, आवश्यकता अनुसार अपनी जगह बदलता रहता है, हाथ पैर हिलाता रहता है, तो छात्रों का ध्यान हमेशा शिक्षक की ओर लगा रहता है। परंतु दोस्तों, हमें ध्यान देना चाहिए कि आवश्यकता से बहुत अधिक संचलन या अनावश्यक हिलना डुलना कक्षा में बच्चों के ध्यान आकर्षण में व्यवधान उत्पन्न करता है। इसलिए स्वाभाविक एवं आवश्यक संचलन ही करना चाहिए। अभ्यास एवं अनुभव से अध्यापक संचलन क्रिया में कुशल हो सकता है। दोस्तों, कक्षा में जब हम अधिक से अधिक शिक्षण कार्य करेंगे तब हम जो है शरीर संचलन या बॉडी मूवमेंट को कैसे जो है मेंटेन करें, आवश्यकता अनुसार कब कब हम जो है बॉडी का मूवमेंट या शरीर का संचालन करें, इसका जो है जब हम अधिक से अधिक अभ्यास करते हैं तो इसमें हम पारंगत होने लगते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट इज मुख मुद्रा या हाव भाव या आंखों व हाथों का संकेत, दैट इज जेस्चर। दोस्तों, मुख मुद्रा, हाव भाव या आंखों या हाथों का संकेत ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। और दोस्तों, इसमें जब शिक्षण के दौरान शिक्षक की मुख मुद्रा प्रसन्नचित होनी चाहिए। दोस्तों,
कक्षा में जब कोई शिक्षक जो है शिक्षण का कार्य करता है तो हमेशा एक शिक्षक को प्रसन्नचित्त मुद्रा में जो है शिक्षण का कार्य करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई शिक्षक जो है अपनी बाहरी टेंशन को, पारिवारिक टेंशन को या और किसी प्रकार की टेंशन को कक्षा में छात्रों के समक्ष जो है व्यक्त करने लगता है और वो चिंतित मुद्रा में जो है शिक्षण का कार्य करता है। जब कक्षा में कोई शिक्षक चिंतित मुद्रा में शिक्षण का कार्य करेगा तो अपने आप ही छात्रों का ध्यान जो है शिक्षण के कार्य में नहीं रहेगा और छात्र जो है शिक्षण के कार्य में रुचि नहीं लेंगे। इसीलिए दोस्तों हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए कि एक शिक्षक को जो है शिक्षण का कार्य हमेशा प्रसन्नचित्त मुद्रा में करना चाहिए। और दोस्तों जब हम कोई लैंग्वेज टीचिंग कर रहे हैं, कोई भाषा का शिक्षण कर रहे हो और उसमें जब यदि कोई हर्ष या विषाद का प्रसंग आए तो एक शिक्षक को, जो एक अच्छा शिक्षक होता है, वो हर्ष या विषाद के प्रसंग के अनुरूप ही अपने चेहरे पर वैसे ही हाव भाव लाने का प्रयास करता है या वैसे ही हाव भाव लाता है। जब भाषा शिक्षण के दौरान हर्ष या विषाद के प्रसंग में अध्यापक वैसे ही हाव भाव अपने चेहरे पर लाता है तो छात्र भी उसी तरह से उसी हाव भाव के रूप में ढलने लगते हैं और उस प्रसंग के अनुसार कक्षा में छात्र रुचि लेते हैं और उस प्रसंग के अनुसार सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं, विचार करने लगते हैं। अर्थात छात्रों का ध्यान पूरी तरह से उस प्रसंग में चला जाता है। इसलिए भाषा शिक्षण के दौरान हमेशा शिक्षक को जो है उस प्रसंग के अनुसार अपने शरीर के हाव भाव को बनाए रखना चाहिए। और दोस्तों एक शिक्षक को अपने हाव भाव एवं स्वर में हमेशा उतार चढ़ाव लाते रहना चाहिए कि जब उतार चढ़ाव स्वर में लाता रहेगा शिक्षक तो छात्रों का ध्यान हमेशा कक्षा में बना रहता है। और दोस्तों किसी पाठ को पढ़ाते हुए अध्यापक को पाठ्य वस्तु के अनुसार हाव भाव करना चाहिए। अर्थात जो पाठ्य वस्तु, जो कंटेंट है, उसमें उसकी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार हमें अपना हाव भाव दर्शाना चाहिए। जैसे हमने बताया ही आपको कि भाषा शिक्षण के दौरान हर्ष एवं विषाद के प्रसंग के अनुरूप अध्यापक के चेहरे पर वैसे ही हाव भाव आने चाहिए। अर्थात एक शिक्षक को वैसे ही हाव भाव प्रदर्शित करना चाहिए। और दोस्तों ये जो हाव भाव होते हैं, इन हाव भाव को चेहरे पर आने वाली भाव भंगिमा के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। इन हाव भावों से छात्रों के ध्यान को पाठ्य वस्तु की ओर निर्देशित किया जाता है और इनके सहारे भावनाओं, परिणाम, वजन, संचलन आदि को स्पष्ट किया जाता है। तो दोस्तों यह भी जो है कंपोनेंट्स है, जो हाव भाव कंपोनेंट है या जेस्चर कंपोनेंट है, यह भी एक महत्वपूर्ण घटक है जिसका हमें कक्षा शिक्षण के दौरान हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, फोर्थ वन इज स्वर परिवर्तन या स्वर में उतार चढ़ाव, दैट इज वॉइस मॉड्यूलेशन या चेंज इन स्पीच पैटर्न। दोस्तों शिक्षक स्वर में उतार चढ़ाव लाकर छात्रों का ध्यान आकर्षित कर सकता है तथा मुख्य बिंदुओं की ओर ध्यान केंद्रित कर सकता है। शिक्षक की आवाज़ में परिवर्तन कई तरह के हो सकते हैं, जैसे ऊंची आवाज़ में बोलना, जोर देकर बोलना, तेज या तीव्र गति से बोलना या किसी विशेष शब्द पर दबाव डालकर बोलना। अर्थात दोस्तों कक्षा में जो वॉइस मॉड्यूलेशन या स्पीच पैटर्न में चेंजिंग करके, स्वर में उतार चढ़ाव करके भी कक्षा में शिक्षक जो है छात्रों का ध्यान केंद्रित करता है। दोस्तों हाव भावों का जो शारीरिक रूप से प्रदर्शित किए बिना केवल आवाज़ के उतार चढ़ाव के द्वारा हम जो है कक्षा में छात्रों को ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। सिर्फ आवाज़ में परिवर्तन करके भी एक शिक्षक अनेक भावों को छात्रों को समझा सकता है। जैसे हम लोग विभिन्न शब्दों पर जोर देने के लिए या उनके अर्थ में गहराई लाने के लिए अध्यापक जो है उस पर जोर देता है या उसको बल के साथ बोलता है। अध्यापक की आवाज़ में परिवर्तन कई तरह के हो सकते हैं, जैसे ऊंची आवाज़, जोर की आवाज़, तेज या तीव्र गति से बोलना, किसी शब्द पर दबाव डालकर बोलना आदि जो है विभिन्न स्थितियों में भावों को स्पष्ट करते हैं। छात्र अध्यापक अनुभव एवं पर्यवेक्षण से इस घटक या कौशल में पारंगत हो सकते हैं। यह कला मौखिक रूप से नहीं समझाई जा सकती, बल्कि इसे देखकर समझना सरल एवं प्रभावी होता है। अर्थात दोस्तों जो छात्राध्यापक होते हैं वे अपने टीचर एजुकेटर को, अपने शिक्षक को भी देख करके सीख सकते हैं और जब वे अधिक से अधिक पर्यवेक्षण करेंगे, अधिक से अधिक शिक्षण का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे वे जो है इस कौशल में पारंगत हो जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो है
पांचवा जो है दैट इज पॉज और साइलेंस, विराम या मौन घटक है। दोस्तों कभी कभी कक्षा में जो है अध्यापक अचानक शांत हो जाता है, तो वही है मौन। विराम से तात्पर्य ऐसे मौन से है जब शिक्षक कक्षा में छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते बोलते अचानक रुक जाता है और फिर विराम के बाद बोले जाने वाले वाक्य को छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। विराम से छात्रों को भी बोलने का मौका मिलता है। दोस्तों कभी कभी कक्षा के दौरान शिक्षक जो है अचानक शांत हो जाता है, अचानक रुक जाता है, और जब रुक जाता है अचानक तो सभी छात्रों का ध्यान अपने आप जो है शिक्षक की तरफ हो जाता है कि सर क्यों रुक गए, क्या हो गया। और जब शिक्षक रुक जाता है और उसके बाद जब जो शब्द या स्टेटमेंट बोलता है उस पर सभी छात्रों का ध्यान होता है। सभी छात्र जो है उस वाक्य को या उस कथन को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और दोस्तों कभी कभी विराम या मौन होकर शिक्षक छात्रों को बोलने का मौका देता है, छात्रों को प्रश्न करने का मौका देता है। अर्थात दोस्तों इस प्रकार से जो विराम है या उससे तात्पर्य जो है ऐसे मौन से है जब अध्यापक बोलते बोलते रुक जाए ताकि छात्रों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो। अध्यापक यदि स्वयं भी बोलता रहता है तो छात्रों को कुछ कहने या पूछने का अवसर नहीं मिलता है, तो ऐसे कंडीशन में जो कक्षा शिक्षण होता है वो नीरस हो जाता है, क्योंकि अध्यापक सिर्फ बोल रहा है और वो छात्रों को मौका नहीं दे रहा है। ऐसे कंडीशन में छात्र जो है कक्षा में रुचि नहीं लेते हैं, उनका ध्यान कक्षा में नहीं रहता है। अगर अभी कुछ लंबी कथन देनी है तो अध्यापक को बीच बीच में रुककर छात्रों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए। दोस्तों यदि कक्षा के दौरान एक शिक्षक को एक कोई लंबा स्टेटमेंट या कथन बताना है तो उस लंबे स्टेटमेंट या कथन को बताने के दौरान भी रुक रुक कर छात्रों से उनको बोलने का मौका देना चाहिए, उनको प्रश्न करने का मौका देना चाहिए, या रुक रुक कर उनका जो है ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहिए, केंद्रित करना चाहिए। तभी जो है कक्षा में छात्र जो है उस स्टेटमेंट पर ध्यान दे पाएंगे, कक्षा में रुचि ले पाएंगे। कभी कभी कहानी कहते कहते कई बार जो है कहानी कहने वाला चुप हो जाता है, और जब ऐसा होता है तो सुनने वाले तुरंत पूछने लगते हैं कि सर आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। तो यह भी एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है विराम, जिसका प्रयोग करके जो है कक्षा में एक शिक्षक जो है छात्रों के अवधान या रुचि को बनाए रहता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो विराम या मौन है एक कक्षा में छात्रों की रुचि को बनाए रखने, कक्षा में छात्रों को ध्यान आकर्षण करने का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक या अवयव है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों अगला है विभिन्न क्रियाकलाप तथा श्रव्य दृश्य क्रम में परिवर्तन। दोस्तों कक्षा के दौरान यूज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज एंड चेंज इन ऑडियो विजुअल ऑर्डर। दोस्तों एक शिक्षक को मौखिक वाचन के साथ साथ विभिन्न क्रियाएं करते रहना चाहिए। शिक्षक अपने व्याख्यान के साथ साथ छात्रों को मॉडल दिखा सकता है, चार्ट दिखा सकता है, मानचित्र दिखा सकता है, या श्यामपट्ट पर कुछ लिख सकता है, श्यामपट्ट पर कोई चित्र बना सकता है, रेखा चित्र बना सकता है, जिससे कक्षा जो है इंटरेस्टिंग बनी रहती है, इफेक्टिव बनी रहती है, रोचक बना रहता है। अर्थात दोस्तों कक्षा में जो है एक शिक्षक को शिक्षण कार्य के दौरान सिर्फ खड़े होकर एक जगह पे लेक्चर नहीं देना चाहिए, बल्कि जो है मौखिक वाचन के साथ साथ उसको कुछ न कुछ कक्षा में एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए, क्रियाकलाप करते रहना चाहिए, और बीच बीच में कभी ऑडियो मोड में कभी विजुअल मोड में, अर्थात कभी मौखिक रूप से कोई वाचन करके कथन बता के और कभी कभी कोई दृश्य सामग्री का प्रयोग करके, जैसे कोई मॉडल दिखा करके, मानचित्र दिखा करके, या श्यामपट्ट पर हम कुछ लिख करके चित्र बना करके छात्रों को ध्यान को आकर्षित कर सकते हैं। और जब ऐसा हम करते हैं तो कक्षा में छात्रों का ध्यान हमेशा बना रहता है। कक्षा में छात्र जो है रुचिपूर्वक और अपना ध्यान केंद्रित करके शिक्षण का कार्य करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है छात्र शिक्षक अंतःक्रिया परिवर्तन, अर्थात चेंज इन इंटरेक्शन
स्टाइल। दोस्तों, शिक्षण अधिगम की क्रिया के दौरान समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार की छात्र सहभागिता भी होनी चाहिए, अर्थात कभी छात्रों से प्रश्न पूछकर, कभी उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करके, प्रदर्शन तथा प्रयोगात्मक कार्यों में छात्रों से सहयोग प्राप्त करके अंतःक्रिया परिवर्तन कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हम चाह रहे हैं कि कक्षा में छात्रों का ध्यान पूरी कक्षा के दौरान, शिक्षण के दौरान, पूरे पीरियड में बना रहे, तो हमें समय समय पर छात्रों के साथ इंटरेक्शन भी करना चाहिए, अंतःक्रिया भी करनी चाहिए। कभी कभी छात्रों से हमें बीच बीच में प्रश्न पूछना चाहिए, कभी उनको प्रश्न पूछने का मौका देना चाहिए, प्रश्न पूछ के छात्रों से हमें उत्तर लेने का प्रयास करना चाहिए। या कभी कभी हम जब कोई मॉडल दिखा रहे हों या कोई प्रैक्टिकल या प्रयोग करके कक्षा में हम शिक्षण कार्य कर रहे हों, तो उस मॉडल के प्रदर्शन में या उस प्रयोग के प्रदर्शन में हमें छात्रों को भी पार्टिसिपेट कराना चाहिए, अर्थात छात्रों का सहयोग प्राप्त करके हमें प्रयोग का कार्य करना चाहिए या मॉडल का प्रदर्शन कराना चाहिए। इससे क्या होता है कि कक्षा में जितने भी छात्र होते हैं, सभी का ध्यान कक्षा में बना रहता है, उस प्रयोग या प्रदर्शन की तरफ छात्रों का ध्यान बना रहता है, या शिक्षक जिस शिक्षण बिंदु को लेकर पढ़ा रहा है और बीच बीच में छात्रों से प्रश्न पूछता रहता है, तो उस पर छात्रों का ध्यान हमेशा बना रहता है। वे छात्र रुचिपूर्वक और प्रभावशाली ढंग से शिक्षण अधिगम का कार्य करते हैं और पूरी कक्षा के दौरान वे रुचिपूर्वक अध्ययन का कार्य करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज हम लोगों ने स्टिमुलस वेरिएशन स्किल या उद्दीपन परिवर्तन कौशल के बारे में पढ़ा कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल होता क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इसके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं जिसका हमें कक्षा शिक्षण के दौरान ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज हम लोगों ने इस एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन किया। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे कि हमारे सभी वीडियोज आपको समय से प्राप्त हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।